मुरली तारीख 14 अप्रैल 1968। बाबा ने इसकी व्याख्या की है, क्लैरिफिकेशन दिया है 5 सितंबर 2020। 5 सितंबर 2020 को चली हुई है। ध्यान रखिए, कब? 5 सितंबर 2020, जब कोविड चल रहा था। ठीक है, प्रातः क्लास चल रहा था 14 अप्रैल 1968 रविवार को। दूसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी कि नई दुनिया में होते तो मनुष्य ही है। जो नई दुनिया आएगी उसमें मनुष्य ही होते हैं। सिर्फ क्या फर्क होता है? दिव्य गुण, हाँ, दैवी गुण वाले मनुष्य होते हैं। और द्वापर युग, कलयुग में मनुष्य ही होते हैं लेकिन राक्षसी प्रवृत्तियों वाले होते हैं। ये फर्क है। तो बोला नई दुनिया में होते तो मनुष्य ही है, परंतु उनको देवता कहा जाता है क्योंकि दैवी गुण वाले मनुष्य होते हैं। और सभी कैटेगरी के देवी देवताओं का राज्य होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी। वहां है तो मनुष्य ही ना, परंतु दैवी गुणों के कारण उनको देवता समझा जाता है। और भक्ति मार्ग में क्या भ्रांतियां फैली हुई है लोगों को, देवी देवता किधर आकाश में ऊपर रहते हैं और हम मनुष्य नीचे रहते हैं धरती पे, और पाताल लोक में राक्षस रहते हैं। जबकि उनको पता ही नहीं कि मनुष्य ही दैवी गुणों वाला बनता है तो देवता कहलाता है, और मनुष्य ही राक्षसी प्रवृत्तियों से भरपूर हो जाता है तो राक्षस कहलाता है। बाप समझाते हैं तो तुम बच्चे ही समझते हो, दुनिया वाले नहीं समझते इस बात को। और तो कोई भी दुनिया में नहीं है जो तुम सूर्यवंशियों के अलावा कोई दूसरे धर्म के लोग इन बातों को गहराई से समझते हो। तो सारा अगड़म बगड़म कर दिया। ऐसे नहीं कहेंगे। गीता ज्ञान को, जो ज्ञान बाप आकर समझाते हैं, ये समझाते ये रचयिता और अपना परिचय। रचयिता साकार होता है या निराकार होता है? रचयिता साकार होता है, और उसकी जो रचना है ये सृष्टि, वो भी साकार। लेकिन मुस्लिम लोग क्या बोलते हैं? वो तो अल्लाह नूर है, निराकार है, निराकार को मानते हैं। तो निराकार बोलते हैं कि अल्लाह मियां ने चांद बनाया, सूरज बनाया। तो जो निराकार है वो रचयिता नहीं हो सकता, निराकारी स्टेज वाला रचयिता हो सकता है। वो निराकारी स्टेज धारण ही तब करता है जब किसी साकार मनुष्य शरीर का आधार ले। तो रचयिता भी साकार होता है, ये सृष्टि भी साकार है। अगर कोई ज्यादा बोलता है तो उसको उदाहरण देना है। जो कुमार होता है वो रचयिता, और जो घड़ा है उसकी रचना है ना। तो रचयिता भी साकार और उसकी रचना भी साकार। साकार रचयिता की रचना भी साकार है। बाप अपना भी परिचय देते हैं कि मैं कोई रचयिता नहीं हूं, परंतु मैं तो रचना और रचयिता के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूं। शिव रचयिता नहीं है, लेकिन वो अखूट ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का सागर है। इस सृष्टि की आदि मध्य और अंत की सारी नॉलेज उसके पास है। तो कुछ न कुछ नाम उन्होंने दिया है, गीता में नाम दिया है। और गीता ज्ञान से क्या सिखलाते हैं? राजयोग सिखलाते हैं। ये राजयोग तुम जानते हो और पवित्र भी रहते हो। फिर पवित्रता के अनुसार राजाई भी करते हो। यह हुआ आदि सनातन देवी देवता धर्म। ऐसे भी कहते हैं, कह सकते हैं, ऐसे टॉपिक निकालो कि आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हो रही है।
क्या बोला? टॉपिक निकालो। VCD नंबर 3359 5 सितंबर 2020 में बाबा ने बोला ऐसे टॉपिक निकालो कि आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हो रही है, वह आकर के समझो। कोई वक्त में यह भी टॉपिक दो। बाबा टॉपिक भी बता रहे कौन सा लेना है। बोल रहे कि विश्व में शांति कैसे स्थापन हो रही है, ये टॉपिक लेने के लिए बोल रहे हैं। ढेर के ढेर मनुष्य ने विश्व शांति की कॉन्फ्रेंस करते रहे, वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना ये लोग बड़ी बड़ी, लेकिन रिजल्ट तो कुछ भी नहीं निकला। अभी वर्ल्ड में एक पीस एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए एक जो संस्था बनाई हुई है 1945 में, उसका नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, UNO, UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो संस्था है ये शांति स्थापन करने के लिए बनाई है, लेकिन क्या आज ये सच में शांति स्थापन करने के निमित्त है, या अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है और रशिया के जो प्रेसिडेंट है, जो चाइना के प्रेसिडेंट है, इनके हाथ की कठपुतली है ये संस्था है, पपेट्स। अभी रशिया और यूक्रेन की युद्ध हुई शुरुआत 2-2.5 साल पहले, और यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आती है, ICJ बोलते हैं। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आदेश दे दिया, स्टेटस को माना स्टे दे दिया, युद्ध को तुरंत रोक दो, विराम दे दो। और रशिया का प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की, जो किसका प्रेसिडेंट है? यूक्रेन का, दोनों ने वॉर नहीं रोकी। मतलब ये इनका कोई सुनता है आज की तारीख में? वॉर तो आज भी चल रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में, 2-2.5 साल हो गए। तो कितनी भी विश्व शांति की कॉन्फ्रेंस करते रहे, बाबा बोल रहे, लेकिन रिजल्ट तो कुछ भी नहीं निकला। अभी लिखो, यह हो रही है विश्व में शांति। ये जो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के द्वारा परमात्मा आके शिव बाबा जो ज्ञान दे रहे, तो असली विश्व की शांति यहाँ हो रही है। उसमें लिख देना कि ईश्वर परम पिता के सिवाय कोई भी विश्व में शांति स्थापन नहीं कर सकता, ऐसे लिख देना। और शंकर का अर्थ क्या है? शंकरोति, जो सारी सृष्टि में शांति लाता है, शांति की देवता बोला जाता है शंकर। तो ईश्वर के सिवाय कोई शांति स्थापन नहीं कर सकता, वो विश्व पिता ही है। और विश्व पिता की मत भी कोई नहीं दे सकता है, कोई राय नहीं दे सकता है, क्योंकि ये जो राय देते हैं, जो राय देते हैं ना कि ऐसे ऐसे शांति स्थापन करो, बाहर की दुनिया में है ना बहुत सारे, इस तरीके से शांति स्थापन हो जाएगी, उनको ये कुत्ते बिल्ले मेडल दे देते हैं विश्व शांति के। उनसे मेडल दे देते हैं उनको, नोबेल पीस प्राइज दे दिया, मेडल पहना दिया गले में। इनको ये कुत्ते बिल्ले बोला। कुत्ते क्या होते? भौ करने वाले, कामी, इस्लामी, और बिल्ले लड़ाई लड़ने वाले, बिल्ले लड़ाई लड़ने वाले। तो ये मेडल ले लेते। क्रिश्चियंस बिल्ला है, क्रिश्चियंस और रशियंस दोनों, तो मेडल ले लेते हैं विश्व शांति के, कुछ प्राइज नहीं देते हैं। और बाप तो देखो तुम बच्चों को कितनी बड़ी प्राइज तुम बच्चों को देते हैं, ये तो सिर्फ एक मेडल लटका देंगे गले में, कोई प्राइज नहीं देते हैं। और बाबा तुम बच्चों को कितना बड़ा प्राइज देते हैं, क्योंकि तुम बच्चे भी शांति के दूत हो। बाप शांति का सागर है, तुम मास्टर शांति के सागर हो। तो अभी जो भारत भर, दुनिया भर, चाहे आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, चाहे ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, उनके जो मधुबन फैले हुए, सेंटर्स फैले हुए, वहाँ शांति के वाइब्रेशन फैला रहे हैं ना, योग भट्टियाँ कर करके, आत्मिक स्थिति में रह के। तो शांति के दूत हम बच्चे साबित हो रहे हैं या बाहर के दुनिया वाले साबित हो रहे हैं? हम बच्चे साबित हो रहे हैं। और ये दुनिया वाले कोर्ट कचहरियों में पूछते हैं कि तुम लोग करते क्या हो आश्रम में बैठ के,
अरे जो कोई नहीं कर रहा है वो काम हम करते हैं। हम शांति स्थापन करने में परमात्मा को सहयोग देते हैं, ठीक है। वाइब्रेशन की दुनिया तैयार कर रहे हैं, हम रूहानी सोशल वर्कर से। वो दुनियाई जिस्मानी सोशल वर्कर बोलते हैं अरे जाके गरीबों को कपड़े बांटो, खाना दे दो। क्या करते हो तुम लोग? अरे उनको समझाओ, तुम जो बातें कर रहे हो उससे भी हाई लेवल की बातें हम कर रहे हैं। हमारा भगवान बाप आके हमको सिखाता है कि वाइब्रेशन की शांति की दुनिया स्थापन करने में सहयोग दे दो। तो जो विश्व शांति में बाप का सहयोग करते हो तो उनको बाबा विश्व की बादशाही दे देते हैं, कितना बड़ा प्राइज दे देते हैं। और पहले पहले वो प्राइज लेने वाले कितने हैं? अष्टदेव है। और कैसे विश्व में शांति होती है, और फिर जब विश्व में शांति करते हैं उनको प्राइज कैसे मिलती है? फर्स्ट क्लास प्राइज, सेकंड क्लास प्राइज। प्राइज लेने वालों की माला रूपी संगठन बनते हैं ना, उन संगठन रूपी मालाओं को सारे धर्म के लोग फिर याद करते हैं। तो सूर्यवंशियों की भी 108 की माला बनती है, चंद्रवंशियों की, इस्लाम वंशियों की, बुद्धिवंशियों की, फिर सारे धर्म वाले द्वापर युग से लेकर कलयुग तक उनको याद करते रहते हैं। तो कितना बड़ा प्राइज दे दिया है? अभी उनकी बुद्धि में नहीं बैठ रहा है, जब बैठेगा तो सारी दुनिया याद करना चालू करेगी। उन संगठन रूपी मालाओं को सारे धर्म के लोग याद करते हैं, मालाएं घुमाते हैं ना, वो प्राइज भी है। और वो प्राइज देने वाला कोई प्रैक्टिकल में होगा ना, प्राइज देने वाला भी कोई प्रैक्टिकल में होगा, ऐसा नहीं हवा में। जैसे बोलते अल्लाह मियाँ, वो बोलते गॉड इज लाइट, कहा गॉड है? वो शिव प्रैक्टिकल इस धरती पे किसी साकार मनुष्य तन में आके उसके द्वारा प्रैक्टिकल प्राइज देगा। ऐसे तो नहीं है कि प्रैक्टिकल में कोई होगा ही नहीं। ब्रह्म कुमारियां क्या बोलती है कि बाबा की शिव बाप बिंदु प्रत्यक्ष हो जाएगा, बिंदु चमक मारेगा तो सारे संसार में प्रत्यक्ष। बिंदु चमक मारेगा, चमक ज्ञान की चमक होती है, चमक पवित्रता की चमक होती है, या कोई ऐसा बिंदु चमक मारता है और बाप की प्रत्यक्षता हो जाती है। कोई प्रैक्टिकल शरीरधारी होगा उसमें वो एवर प्योर साबित हो जाएगा, वो शांति का सागर साबित हो जाएगा, प्रेम का सागर साबित हो जाएगा। तो ये प्राइज कौन देते हैं और कैसे देते हैं? ऐसे नहीं कि वह विदेशी विधर्मी धर्म पिताएं आकर के विश्व में शांति की पीस प्राइज देते हैं। वो विधर्मी विदेशी नहीं देते पीस प्राइज। अरे वह तो विश्व में राजा स्थापन कर ही नहीं सकते, कोई को विश्व का बादशाह बना ही नहीं सकते। अभी कौन सा उन्होंने शासन चलाया? प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी। और बाबा ने बोला प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, बेकायदे राज्य। और अभी जो सरकारें चल रही है, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकासेर भाजी, टकासेर भाजा। जिस दाम में मिठाई बिकती है उसी दाम में सब्जी बिकती है। मतलब सारा गड़बड़ घोटाला पूरी तरीके से, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अनैतिकता, पापाचार, हिंसाचार, सारा चरम सीमा पे। तो बाबा ने बोला ये विदेशी विधर्मी कोई राजा ही स्थापन नहीं कर सकते, ना विश्व का बादशाह बना सकते। तो बाहर की दुनिया के विदेशी विधर्मियों की भी बात है और ब्राह्मणों की दुनिया के विदेशी विधर्मियों की भी बात है, इनके बस की बात नहीं। जो राजा ही स्थापन करने के संस्कार जैसे बाप में है, वैसे VCD 117 में बोला किसमें है ऐसे संस्कार? अष्टदेव में है, बाप के बाद राजा ही स्थापन करने के संस्कार। इसलिए बाबा ने बोला बाप गुप्त होने के बाद ब्राह्मणों की दुनिया में 8 राजा ही स्पष्ट दिखाई देगी। तो ये विदेशी विधर्मी विश्व पे राजधानी राजा स्थापन कर ही नहीं सकते, कोई को विश्व का बादशाह बना ही नहीं सकते। तो यह भी बैठ करके टॉपिक निकालो। देखो बाबा इस वाणी में टॉपिक निकालने की बात कर रहे हैं कि विश्व में शांति कैसे आएगी। बैठकर एक दिन विचार सागर मंथन करके टॉपिक्स निकालो, फिर वो टॉपिक सब जगह में नोट करा दो। क्या करा दो? नोट करा दो। बड़े बड़े बोर्ड पर, तिराहे पर, चौराहे पर, एयरपोर्ट में ऐसा प्रबंध युक्ति से रचो। बोला युक्ति से ऐसा प्रबंध करो, प्रॉपर प्लानिंग करो।
अरे 20-25 दिन पहले ही बोर्ड लगने चाहिए, ऐसा नहीं कि कल प्रोग्राम करना है एक दिन पहले लगाए। अभी बाबा बच्चों को बोल रहे युक्ति से रचो, ताकि आज दुनिया में ये इतने सारे चैनल्स हो गए, टीवी चैनल्स, तो लोगों को कहाँ ऑफलाइन जाके बाहर की दुनिया में जाके प्रोग्राम सुनेंगे। मोबाइल में इंटरनेट टेक्नोलॉजी आ गई, यूट्यूब आ गया, फेसबुक आ गया, ये इंस्टाग्राम आ गया, स्नैपचैट आ गया, ये मूवी देखो, ये करो, सारा लोग कहाँ से आपके प्रोग्राम देखें। तो बाबा ने बोला तिराहे पर, चौराहे पर, एयरपोर्ट में ऐसा प्रबंध युक्ति से रचो, प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए, प्रबंध सब जगह में पढ़े, एक ही टॉपिक पढ़ने को आए उनको, बैनर भी ऐसा लगाओ, ऐसा ऊपर लगा दिया तो कौन ऊपर ये करके देखने वाला है। उसका साइज भी ऐसा होना चाहिए कि सीधा लोग आते जाते लोगों को चौराहे पे तिराहे पे दिखाई दे दे। सब जगह में पढ़े एक ही टॉपिक, जहां जहां भी अपनी पाठशाला है, ये ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ के जो भी नियम है उनका कनेक्शन होता रहेगा सबका। ऐसे लिस्ट बना करके पहले से ही उनको इशारा दे देना चाहिए। और जब भाषण भी करते तो वो भाषण भी आना चाहिए मीडिया में। क्या बोला? ये जो भाषण करते वो मीडिया में आना चाहिए, अखबारों में, टीवी में, और खास करके दिल्ली में तो आना ही चाहिए। और ये एडवांस पार्टी वाले बाबा की श्रीमत को सड़ा गला के बोलते हैं कि है ना, ये देखो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। अरे बाबा को पता है किस समय क्या डायरेक्शन देना है, इसलिए मैंने बोला 5 सितंबर 2020 याद रख लेना, क्लैरिफिकेशन कब दिया है। तो जरूर कोई बच्चे को इमर्ज करके क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं ना कि भाई तेरा ये काम है। जब भाषण भी करते तो वो भाषण भी आना चाहिए मीडिया में, अखबारों में, टीवी में, और खास करके तो दिल्ली में आना चाहिए। तो बाबा का मुंह पकड़ना चाहिए। जो आसुरी संप्रदाय होते हैं ना वो मुंह पकड़ते हैं, और जो देवता संप्रदाय होते हैं वो पूंछ पकड़ते हैं। एडवांस पार्टी में पहले कभी ऐसा डायरेक्शन दिया नहीं। इसका मतलब ज्ञान जो है जैसे जैसे आगे जाएगा तो उसमें रिफाइनिंग, चेंजिंग, उसमें और गहराइयाँ सारी चीजें होगी या नहीं होगी। तो ब्राह्मणों की बुद्धि में पुराने जो ब्राह्मण बैठे हुए हैं उन्होंने पहले जो मुरलियाँ सुनी है बस वही बुद्धि में डाल के रखा है, और अहंकार में है अपने, हम बड़े ज्ञानी हैं, हमें कोई सुनना ही नहीं है। अरे बाबा ने बोला है मुरली में, हम मुरली का पॉइंट भेजते हैं, बाबा के आवाज में सुनो, नहीं हमें सुनना ही नहीं है। और वो माया बेटी ने उनको सबको ट्रेनिंग दे के रखी है, कान में उंगली डाल के रखो अल्लाहू अकबर करके, बस किसी की सुननी नहीं है। हम तो बाबा को मानते हैं, बाबा को मानते तो बाबा की बातों मानना चाहिए। बाबा ने बोला है श्रीमत के बरखिलाफ बात को रावण संप्रदाय समझो, और एक श्रीमत को मानते हैं और दूसरी श्रीमत को नहीं मानते तो हबकाश ब्राह्मण हो गए या पक्के ब्राह्मण हो गए, हबकाश ब्राह्मण हो गए। तो बाबा ने बोला वो भाषण भी आना चाहिए मीडिया में, अखबारों में, टीवी में, और खास करके तो दिल्ली में आना ही चाहिए। मतलब जहां जहां सेमिनार हो रहे, बच्चों की क्या जिम्मेवारी है, उस भाषण को वहां के लोकल टीवी चैनल्स में, मीडिया में जरूर भेजना चाहिए माता जी, है ना। बाबा बोल रहे हैं ना, अखबारों में, टीवी में, खास करके दिल्ली में आना चाहिए। क्योंकि फिर भी ये जो जगदीश है ना, जगत का ईश, विश्वनाथ कहते हैं जगन्नाथ, उस भाषण का उसमें लिख देते हैं। भले पीछे देरी से मालूम पड़ता है, परंतु फिर भी आखिरी मालूम पड़ जाएगा ना कि ये सब जगह में ऐसे भाषण किया है। आखिरी में सारी दुनिया बोलेगी अरे भगवान आया, हमारे तक तो आपके आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का नाम भी नहीं पहुंचा। एक बार हमने वो मीडिया में सुना था यहाँ गंदे काम होते हैं, इनका बाबा ऐसा करता है वैसा करता है, हमने तो इतना सुना था, आपका कोई बाकी बातें नहीं सुनी हमने। तो बाबा ने बोला फिर भी आखिरी मालूम पड़ जाएगा ना कि हाँ ये सब जगह में ऐसे ही भाषण किया है करके। अगर मीडिया में डालेंगे तो प्रूफ तो रहेगा ना कि कलकत्ता में जाके सेमिनार किए, गुवाहाटी में जाके सेमिनार किए, अलग अलग जगह, हैदराबाद, दिल्ली, राजस्थान, जयपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, पूना, बम्बई, सब जगह जाके, बिहार, उड़ीसा जाके सेमिनार किए। तो बुद्धि में तो रहेगा ना ये तो आए थे, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया करके। अच्छा वो अखबार वाला लिख देगा सब जगह में ऐसे ही
तो उसको यूनिटी कहेंगे ना बच्चे। अखबार वाला लिख देगा तो उसको यूनिटी कहेंगे ना। तो ये दुनिया अभी डिसयूनिटी की है। क्या बोला? ये जो दुनिया है ये डिसयूनिटी की है। कौन सी दुनिया? ब्राह्मणों की दुनिया। पाप गुप्त हो जाता है एडवांस पार्टी में 2018 में, और उसके बाद ये दुनिया है अभी डिसयूनिटी की। 5 सितंबर 2020 में बोल रहे, और तुम बना रहे हो दुनिया यूनिटी की। उस बच्चे को इमर्ज कर रहे, बोल रहे तुम्हारा काम है ये, तुम बना रहे हो दुनिया यूनिटी की। तुम्हारे संगठन की माला का नाम भी बहुत बाला है। बेहद के बाप के लिए भी लागू होगा और उस बच्चे के लिए भी लागू होगा बाबा गुप्त होने के बाद। तुम्हारे संगठन की माला का नाम भी बहुत बाला है। ये अंग्रेजी के अक्षर है, यूनिटी और डिसयूनिटी। क्या बोलने की जरूरत थी? ये अंग्रेजी के अक्षर है। अरे जरूर वो उस क्रिश्चियन धर्म से कनेक्टेड वाला कोई पूर्वज आत्मा होगी, उसको इमर्ज करके बाबा बोल रहे कि ये दुनिया डिसयूनिटी की है और तुम बना रहे हो दुनिया यूनिटी की। तुम्हारे संगठन की माला का नाम भी बहुत बाला है। यह अंग्रेजी के अक्षर है, यूनिटी और डिसयूनिटी। डिसयूनिटी को कहा जाता है फूट, और फूट पड़ती है ना आपस में, और एक दिन आपस में सब मिले होंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा ब्राह्मणों की दुनिया में कि ये आपस में जो अभी फूट पड़ी हुई है, ये जो बिखर गए, जो टकरावट हो रही है संस्कारों की, ये सारे मिले हुए होंगे। बाबा ने बोला। कितना समय दे दिया इसके लिए? 2028 तक। 2018 से 28 बाबा ने बोला VCD नंबर 2287। अभी जो अष्टदेव मिले हुए देखने में आ रहे, ये फिर बिछुड़ जाएंगे, और बिछुड़ कर मिलने का समय 2018 से 28। उनको याद आएगा कि कैसे हम मिले हुए रहते थे आपस में, कितने प्यार से। ये ड्रामा बना हुआ है। और जो भगत किस्म के ब्राह्मण है, अंधश्रद्धा वाले, ये एक वाणी सुन के रखिए, भाई अष्टदेव तो लड़ाई झगड़ा करते ही नहीं है, तो आप वाइब्रेशन वाले। यार वाइब्रेशन है, आत्मिक स्थिति भी है। दुनिया के सबसे बड़े से बड़े महाराजा है। तो ये ड्रामा में नूंद है कि उनके 8 परिवार बनने जरूरी है, और इसके लिए ये टकराव होना भी जरूरी है। बाबा जी बोला ना 8 ये राजा स्पष्ट दिखाई देगी, तो अभी तो दिखाई नहीं। अभी जो नहीं दिखाई दे रही है, दे रही है, मुझे तो दिखाई दे रही है। 8 राजा, 8 की 8 नहीं दिखाई दे रही है, 4-5 तो दिखाई दे रही है। अभी जो अंदर बैठे हुए हैं सारे, और अंदर नहीं बाहर भी जो बोलेंगे कि ऊपर से बहन का फोन आया है, और इंचार्ज बहन भी वही बात मानेगी, और एक कोई ऐसी माता होगी, वो खास इंचार्ज बहन की खास होगी, कोई ऐसा भाई होगा वो खास होगा, वो उनकी बात मानेगा, बाकी कितनी भी उनको सच्चाई सुनाओ नहीं मानेगा। तो उनका कनेक्शन अल्टीमेटली उस अष्टदेव पाठधारी से। तो ऐसे घड़े बनते चले जा रहे हैं और बने हुए हैं। सन्यासी की तो राजा ही चलती नहीं, बाबा ने बोला। बाबा ने बोला सन्यासी तो ऐसी गद्दी जमा कर बैठ जाते हैं यज्ञ के अंदर, ऐसी सेवा करते कि जैसे राजा ही है, अलग से कोई राजा स्थापन करने की दरकार नहीं। अरे अगर देखेंगे जो भी सन्यास धर्म का पूर्वज रहेगा, वो जो भी बहन रहेगी, उससे कनेक्टेड जो भी लोग हैं, वो सालों साल से जो सेवा कर रही है, उनको उसके ही वाइब्रेशन अच्छे लगते हैं। उनके बुद्धि में वही दीदी बैठी हुई है, वो आपकी बातें नहीं सुनेंगे। तो क्यों घड़े नहीं बने हुए? आप जितना ईश्वरीय सेवा में यज्ञ कुंड के नजदीक आएंगे, उतना आपको पता चलेगा कि कैसे बने हुए हैं करके। तो बाबा ने बोला कि ये दुनिया है डिसयूनिटी की, तुम क्या बनाते हो? यूनिटी बना रहे हो। ये दुनिया यूनिटी की। तुम्हारे संगठन की माला का नाम भी बहुत बाला है, और यूनिटी और डिसयूनिटी ये अंग्रेजी अक्षर है। इसको कहते हैं डिसयूनिटी को फूट। एक दिन फिर से यूनिटी हो जाएगी, आपस में सब मिले होंगे। अभी देखो गायन तो है ना राम राज्य का। राम राज्य में यूनिटी होगी या डिसयूनिटी होगी? यूनिटी होगी। सतयुग के लिए कहते हैं कि शेर बकरी
इकट्ठा पानी पीते थे। त्रेता की बात है जहां मनुष्य में अनुशासनहीनता शुरू होती है, दो कलाएं कम हो जाती है। सतयुग में तो अनुशासनहीनता नहीं है, पूरा डिसिप्लिन है, इसलिए सतयुग को स्वर्ग बोला और त्रेता युग को क्या बोला? सेमी स्वर्ग। तो वहां अनुशासनहीनता शुरू होती है, दो कलाएं कम हो जाती है। तो वहां ऐसा शासन चलता है राम राज्य में, जो शेर बकरी इकट्ठा जल पीते हैं। शेर और बकरी इकट्ठा जल पीते हैं। बकरी तो एकदम सीधा साधा जानवर, और शेर जो है खूंखार जानवर, हिंसा करने वाला। तो शेर तो बकरी को देखेगा तो खा लेगा, लेकिन बाबा ने बोला ये इकट्ठे जल पीते हैं, इतने वाइब्रेशन रहेंगे शांति के। तो शेर है रुद्रमाला के मन के और बकरी है विजयमाला के मन के। एडवांस पार्टी में भी ऐसा समय आएगा कि दोनों इकट्ठा मिलके ज्ञान जल पिएंगे, है ना। बाकी जानवरों की बात नहीं है, ये तो प्रतीकात्मक भाषा है जो शास्त्रों में दी हुई है कि शेर और बकरी जैसी विशेष आत्माएं दिखाते हैं। नरसिंह अवतार, नर के रूप में, मनुष्य के रूप में शेर प्रत्यक्ष हो गया। तो सतयुग में नहीं होगा, दो कला कम 14 कला वाले त्रेता में इतना होता है। सतयुग की बात निराली है, सतयुग में 16 कला संपूर्ण है। बाबा बोल रहे शेर और बकरी जो पानी पीते हैं, ये बात त्रेता युग की शूटिंग की है, सतयुग की शूटिंग की नहीं है बोल रहे। यह भी महिमा दिखलाए कि कितने प्रेम से वहां रहते हैं। रूहानी प्रेम की बात है, जिस्मानी प्रेम की बात ही नहीं है। जैसे बाहर की दुनिया वाले बोलते हैं, अरे तुम बोलते हो कि शादी नहीं करनी है या ब्रह्मचर्य धारण करना है, ये दुनिया आगे कैसे चलेगी? बोलते बच्चे कैसे पैदा होंगे और वंश कैसे आगे बढ़ेगा? और बाबा बोलते हैं ऐसी वाइब्रेशन की दुनिया आएगी कि वाइब्रेशन के आधार से लक्ष्मी और नारायण को संतान प्राप्ति होगी, राधा कृष्ण जैसे बच्चे जन्म लेंगे। तो उनका जो प्रेम है, अभी बोलते हैं कि है ना, अरे राधा कृष्ण बड़े होके लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो ये तो भाई बहन हो गए, और फिर ये लक्ष्मी नारायण बन के इनका राज्य चलेगा, ये तो पति पत्नी हो गए, ऐसा कैसे? तो बाबा ने क्या बोला, ये कोई जिस्मानी प्रेम की बात ही नहीं है। ये कौन सा प्रेम है? रूहानी प्रेम है, आत्मा का प्रेम है। भक्ति मार्ग में ये जो कथाएं लिखी हुई है, ये सारी झूठी कथाएं है। राम और लव और कुश दिखाए हुए, लक्ष्मण दिखाते, एक ही सच्चा बाप सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनाते। ऐसे नहीं कि ढेर के ढेर भगवान है, कार्तिकेय को भी भगवान बोल दिया, गणेश को भी भगवान बोल दिया, हनुमान जी को भी भगवान बोलते, बुद्ध को भी भगवान बोलते हैं, जिसको देखो उसको भगवान का टाइटल दे देते। लेकिन भगवान तो एक है, एक सच्चे सत्यनारायण की कथा सुनाते। और सच्ची सच्ची कथा जिसको कहा जाए पास्ट की कथा, पास्ट का ज्ञान। मनुष्य तो अनेक प्रकार की कथाएं बनाते रहते हैं, ढेर की ढेर कथाएं। आज शास्त्रों में कितनी कथाएं, और वो कथावाचक वो टेलीविजन में आते, बड़े बड़े पंडाल करके लाखों का मजमा इकट्ठा करते और कथाएं बताते हैं। खुद उसका अर्थ नहीं समझते और खुद उसका प्रतीकात्मक जो गहरा सूक्ष्म अर्थ है उसको समझ नहीं पाते हैं। तो बाबा ने बोला गुरु जिसका अंधला चेला सत्यानाश। तो शास्त्रों का सार आके बाप खुद आकर संगम युग में अभी आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के द्वारा सुना रहा है। तो मनुष्य तो अनेक प्रकार की कथाएं बनाते रहते हैं, ढेर की ढेर कथाएं, और वो जो महाराज जी कथावाचक कथा बताते और ये लोग डोलते रहते। बीच में तबला सारंगी वो उनका हारमोनियम वो चालू हो जाता है, गाने गाएंगे, वो है ना जया किशोरी, लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, एक इसके 10-10 लाख 20-20 लाख लेते हैं। और हमारे बाबा ने जिनको डायरेक्शन दे दिया कि भाई सेमिनार करो, उनके इसमें इतने इकट्ठा होते नहीं। वो तो तबला बजाएंगे, बीच में हारमोनियम सुर निकालेंगे, तान मारेंगे, भजन कीर्तन चालू कर देंगे, सबको बीच में थोड़ी सी 4-5 बातें बताएंगे, लोग खुश,
है ना। तो बाबा ने बोला ये ढेर की ढेर कथाएं, नाटक भी बनाते हैं, कितने बायोस्कोप बनाते हैं, और विलायत से भी कितनी किताब आती है कथाओं की, वो नॉवेल, उपन्यास वगैरह वगैरह। काम की तो एक भी चीज नहीं है। बच्चों को बोला भाई ये जो नॉवेल, उपन्यास, ये विलायत से कितनी किताबें आती है, बायोस्कोप बनाते हैं। बायोस्कोप देखना अच्छी बात है क्या? बाबा ने क्या बोल दिया है कि बायोस्कोप देखना, मुरली में बोला है बायोस्कोप देखने के लिए क्या बोला है? बायोस्कोप देखे हुए तो आत्मा पतन में जाती है, आत्मा पतन में जाएगी सबसे ज्यादा, बाबा ने बोला। तो ये टीवी, ये सीरियल्स, ये मूवीज, लेकिन आजकल तो बहनों के हाथ में भी मोबाइल है, सरेंडर बहनों के हाथ में। और सरेंडर बहनें, मोबाइल तो किसके लिए दिया है बाबा ने? ईश्वरीय सेवा के लिए दिया है। लेकिन क्या करेंगे, कोई ना कोई बीच बीच में दूसरों से नजर छुपा के कुछ न कुछ मूवीज, कोई सीरियल, कोई कुछ व्यर्थ चीजें देखते रहेंगे, तो बुद्धि में कचरा जाएगा, तो शिव की शक्तियां कही जाएगी। फिर जो बैठे हुए हैं सेंटर्स में, उनकी बुद्धि तो पवित्र चाहिए, बुद्धि रूपी पात्र। और शेरनी का दूध जो है वो सोने के बर्तन में टिकता है, और मिट्टी के बर्तन को फाड़ के बाहर आ जाता है, निकल जाता है पूरी तरीके से। तो शेरनी का दूध जो है ये बाबा का ज्ञान जल है, मुरलिया और अव्यक्तवाणियों का ज्ञान। वो किन कन्याओं के, किन ब्रह्मा कुमारियों के, किन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों के बुद्धि में बैठेगा? अरे जिनकी बुद्धि पवित्र है, जिनकी बुद्धि भौतिक दुनिया में बाहर घूम रही है, बाहर की दुनिया की चीजें देख रहे हैं मोबाइल में इधर उधर से छुप छुप के, गंदी गंदी चीजें, और दिमाग में वो सारा बिठा रहे हैं, तो उनकी बुद्धि में वो शेरनी का दूध टिकेगा नहीं। वो मिट्टी का पात्र हो गया, सोने का पात्र नहीं है। तो जो जिज्ञासु आ रहे सेंटर में, जो माताएं आ रहे, गृहस्थी आ रहे, तो उनको वो वाइब्रेशन महसूस होंगे फिर पवित्रता के। नहीं, बहनों ने, जो कन्याएं हैं, उन्होंने ये फेसबुक वगैरह यूज करना चाहिए क्या? करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। भांति भांति के कैसे कैसे गंदे गंदे मनुष्य, मच्छी बाजार बना के रखा हुआ है, और वो कैसे कैसे मैसेजेस भेजते गंदे गंदे। छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि खराब की रही है ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, ये सारे हैं। तो ऐसी चीजों में नहीं जाना चाहिए। जितना ईश्वरीय सेवा के लिए, जितना बाबा की प्रत्यक्षता के लिए हम इनका यूज करें साधनों का, उतना ही यूज करना है उनका। आजकल माताओं की भी बुद्धि खराब हो रही है, अधर कुमारों की बुद्धि खराब हो रही है, सिर्फ कन्याओं की बात नहीं है। तो ये बाबा ने बोला ये जो बायोस्कोप है ये जहन्नुम में लेके जाता है, नरक में पूरी तरीके से बुद्धि को। नॉवेल, उपन्यास वगैरह वगैरह, काम की तो एक भी चीज नहीं है ना बच्चे। द्वापर से लेके कलयुग तक की जो बातें हैं, शास्त्र वगैरह, वहां तो यह होते ही नहीं है ना। सतयुग में नहीं होते, ना त्रेता में होते हैं। ये शास्त्र होते हैं कुछ काम के नहीं, कोई फायदा नहीं। शास्त्रों में आटे में नमक मिसल सच्चाई रह गई है, बाकी सारा का सारा क्या है? भूसा है पूरी तरीके से। अभी बाप आकर के तुमको सुप्रीम सोल ऐसा ज्ञान सुनाते जो भक्ति मार्ग की सारी कथाएं पूरी हो जाती है। यही पता चलता है कि राम कौन है, रावण कौन है, कृष्ण कौन है, कंस कौन है, भक्ति मार्ग में अर्जुन कौन है, महाभारत गृह युद्ध कैसे होता है, ये सारी कथाएं यहाँ पता चलती है। ड्रामा में ये सभी बनाया है, शास्त्र भी बैठकर बनाते हैं। जब असुरी मत होती है तो उस असुरी मत से ये सब भक्ति मार्ग की चीज निकलती रहती है, अंधश्रद्धा युक्त। तो जब द्वापर युग के बाद बुद्धि विकृत होती गई, कलाएं नीचे उतरती गई, तो असुरी मत हो गई, राक्षसी बुद्धि हो गई। तो उन असुरी मतों से ये शास्त्रों की अलग अलग कथाएं बनाई गई, और बोला कि अंधश्रद्धा युक्त चीजें उन शास्त्रों में डालते रहे। इनसे फिर राय लेते रहते कि शास्त्रों में क्या कहते हैं, तीर्थ यात्रा करो, ऐसा करो, वैसा करना चाहिए। तो ये तीर्थ यात्रा अभी जो कर रहे हैं, 12 ज्योतिर्लिंग जाते हैं, 4 धाम जाते हैं, ये पहलगाम की यात्रा में जाते हैं, उधर मारे गए 28 लोग,
आतंकवादियों ने मार दिया। तो असली यात्रा ये जिस्मानी यात्रा करनी चाहिए या रूहानी यात्रा करनी चाहिए? ब्राह्मण बच्चों को दरकार है यहाँ ऐसी चीजों को भटकने के लिए, लेकिन ज्ञान में बीके में भी और पीबीके में भी चलने वाले ऐसे ऐसे बोले रिश्तेदार जा रहे हैं ना, तो उनके साथ जाना पड़ेगा। घूमते रहते हैं, और बाबा ने बोला घूमना फिरना भूतों का काम है। इन यात्राओं के ऊपर चक्कर लगाते, बोलते सेवा करेंगे उधर जाके, क्या सेवा करते, क्या रिजल्ट मिलता है, सब कुछ पता है। तो तीर्थ यात्रा करो, ऐसा करो वैसा करना चाहिए, अनेक प्रकार की विधियां बताते हैं। ये सारी विधियां शास्त्रों में लिखी हुई है। गायत्री की गीता कैसे पढ़नी चाहिए, क्या करना चाहिए, सभी शास्त्र है। अभी तो सोशल मीडिया में जाओगे, यूट्यूब में इतनी हजारों लाखों बातें। आज मैंने देखा माताएं भी अपनी पीबी के माताएं ये सारा भूसा सुनती रहती। अरे जो अपने बाबा से टैली खा रहा है उतना ही इम्पोर्टेंट छाटो अलग से, बाकी ढेर सारी उनकी बातें उससे ही प्रभावित होते रहते हैं। जरूरी नहीं है। यहाँ पर बाप मत देते हैं पुरुषोत्तम संगम युग में, तो तुम बोलो ये शास्त्रों की बात छोड़ दो, अभी यह अंधश्रद्धा की भक्ति अभी पूरी हुई, खलास। अभी किसी में हिम्मत है पीबी के इसको कि जाके कहे कि ये भक्ति मार्ग की अंधश्रद्धा है, इसको छोड़ दो, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद। ये अंधश्रद्धा भक्ति मार्ग से रावण राज्य फैलता है और ज्ञान मार्ग से राम राज्य स्थापन होता है। तो बाबा ने बोला तुम बोलो ये शास्त्रों की बात अभी छोड़ दो, ये अंधश्रद्धा की भक्ति अभी पूरी हुई, खलास, अभी इसका नाम भी नहीं लेना चाहिए। तो एडवांस पार्टी के अंदर भी भगत बैठे हुए, बीके में भी भगत बैठे हुए, बाप बच्चों को कहते कोई भी भक्ति का नाम ना लिखो। अभी बाबा गुप्त होने के बाद जो अलग अलग चैनल निकले हुए हैं उसमें जो दृष्टि की कैसेट्स है उसमें भी क्या कर दिए, बाबा के ऊपर लाइट के इफेक्ट डाल दिए। ऐसा इधर लाइट के इफेक्ट्स, ऐसा धुआं मार रहा है, लाइट के रेज मार रहे हैं। ये सब कुछ भक्ति मार्ग है, नहीं तो क्या है ये सब कुछ? अरे जिन्होंने बाबा को देखा है, नहीं भी देखा है, तो ज्ञान जो सुना है उस वाइब्रेशंस के अनुसार नेचुरल, जैसे माँ अपने बच्चे को याद करती है वैसे याद करो ना। तो बोला कि बाप बच्चों को कहते कोई भी भक्ति का नाम न लिखो, भक्ति मार्ग की बातें, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। अच्छा, अपने ग्रुप में 2020-21 से ये ऑनलाइन क्लासेस चल रहे, कभी देखा आपने क्या ऐसी दृष्टि लगाई है कि इधर से लाइट फेंक रहे बाबा, उधर से फेंक रहे? एक ही दृष्टि 2018 में बाबा की जो हाईएस्ट निराकारी स्टेज है वही दृष्टि रोज लगती है, जो हाईएस्ट निराकारी स्टेज बाबा की, पूरी आंखें चढ़ी हुई, पूरी देखने मात्र से पता चलता है कि निराकारी अवस्था है। तो बाबा ने बोला भक्ति का नाम न लिखो, भक्ति मार्ग की बातें, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। सी माना क्या? बाबा ने बोला देखो भी मत। अब तुम जाकर के इन जड़ मूर्तियों के क्या दर्शन करेंगे? माताएं जाती है फैमिली के साथ घूमने के लिए, रामेश्वरम जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे, कभी उधर जा रहे, पूछते, मना कर देते, लेकिन बोलते नहीं भाई जी जाना पड़ेगा। तो शादियों में भी घूमते रहते, कितने सारे अपने ग्रुप में भी है, इसकी शादी, उसकी शादी, ये रिलेटिव की शादी, निभाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अरे बाबा ने बोला है लौकिक संबंधियों से ना कुछ पूछना है ना उनकी मत पर चलना है। इतना कितना निभाते रहेंगे इनसे, कितना निभाने के, सालों साल निभाने के बावजूद ये तुम्हारी बातें मान रहे, तुम्हारी एक भी बातें मानते हैं? तुम जो ज्ञान की बातें उनको सुनाते हो नहीं मानते। तो इनको देखने की भी कोई दरकार नहीं है। जब बाप प्रैक्टिकल में चैतन्य मूर्ति में आता है तो इन जड़ मूर्तियों की क्या दरकार है? तो ब्रह्म कुमारी में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो उनकी जड़ मूर्ति के दर्शन लेने जाते हैं या नहीं जाते? ओम राधे मामा ने शरीर छोड़ दिया, प्रकाश मणि दादी ने शरीर छोड़ दिया, रमेश भाई ने शरीर छोड़ दिया, रतन मोहिनी दादी ने शरीर छोड़ दिया, जानकी दादी ने शरीर छोड़ दिया, गुलजार दादी ने शरीर छोड़ दिया। तो इन जड़ मूर्तियों के दर्शन करने जा रहे या नहीं जा रहे? तो बोला कि दरकार ही नहीं है, ये सारा अंधश्रद्धा का मार्ग है। जब बाप प्रैक्टिकल में चैतन्य मूर्ति में आता है तो जड़ मूर्तियों की क्या दरकार है?
14 अप्रैल 1968 की प्रातः क्लास का 4था पेज, दूसरी लाइन। यहाँ तुम जो कुछ भी देखते हो, मनुष्य भी देखते हो, वो सारे के सारे इविल है। इविल, ये सारे जंगल के कांटों का राज्य है। और कांटा क्या होता है? कांटा चुभता है। तो बाबा ने बोला सारे के सारे इविल है, ये छीछी दुनिया हो गई चुकी है, क्योंकि ये है रावण राज्य। यथा राजा तथा प्रजा, तो राजा जो है वो रावण होगा, तो प्रजा भी रावण जैसी होगी। ये बंदर गुरुर गुरुर करेंगे, तुम अगर बोलोगे उनको तो रावण राज्य है सारा का सारा, तो गुरुर गुरुर करेंगे तुम्हारे ऊपर। ये तो कांटों का जंगल है। ऐसे जंगल को भी वास्तव में देखते हुए नहीं देखो, ऐसी अवस्था बनानी है। रोज सवेरे अमृत वेला कर दी, रोज अच्छे से मुरली सुनी, उसके बाद घर के बाहर निकले तो दुनिया ये अच्छी लगेगी क्या? देखते हुए नहीं देखो, डिटैच रहेंगे, है ना। सुपर्णा माता डिटैच रहेंगे, इसका मतलब सुनते हुए भी नहीं सुनो। अभी दूर दूर तक ट्रेन से ट्रैवल करेंगे तो दुनिया दिखेगी, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, फैशनेबल डिजाइन के, और उनके सुंदर सुंदर चेहरे दिखेंगे। फिर कोई चेहरे आकर्षित भी करेंगे, कोई प्रभाव में भी लाएंगे। तो इनको देखते हुए नहीं देखो, इसका मतलब सुनते हुए भी नहीं सुनो, देखते हुए भी नहीं देखो। अभी जो बाप बैठकर समझाते वही हम अपनी बुद्धि में लाते हैं। यह समझ जाते कि बराबर हम संगम युगी ब्राह्मण कितने ऊंचे हैं। अभी तुम समझते हो कि हम देवताओं से भी कितने ऊंचे हैं। ब्राह्मण जो होता है संगम युग में, जिसको डायरेक्टली परमपिता परमात्मा शिव बाबा पढ़ाई पढ़ा रहा है, वो देवताओं से भी ऊंचे है, क्योंकि देवात्मा ये भी तो भक्ति मार्ग में आकर के पिता रूप बीज रूप आत्माओं की पूजा करती है ना। बाप को पिता कहा जाता है, पिता बीज है ना, बीज को बाप कहते हैं। इस समय हम जानते हैं हम सब ईश्वरीय औलाद हैं, ऊंचते ऊंच बाप की औलाद है। अभी तो तुम थोड़े हो ना बच्चे, फिर बहुत वृद्धि को पाते जाएंगे। तुम्हारी संख्या, तुम्हारा झाड़ कोई कम नहीं होगा। अभी ईश्वर की औलाद है, ये तो इस दुनिया में सभी मानते ही है। बोला तुम्हारा झाड़ वृद्धि को पाएगा। अभी जो परिवार तैयार हो रहा है 5वें नंबर के पूर्वज का, ये छोटा पौधा ही रहेगा या ये भी झाड़ बनेगा, वृद्धि को पाएगा। अभी ईश्वर की औलाद है, ये तो इस दुनिया सभी मानते हैं। गॉड फादर कहते हैं, उसे परम पिता कहते हैं, क्योंकि औलाद तो है ना। फिर इतना बुद्धि में नहीं आता है कि अगर हम ईश्वर की औलाद है तो हम उस ईश्वर के बनाए हुए स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। अगर ईश्वर की संतान है तो उसके मालिक होने चाहिए। तो अगर मन में ये विचार आता है हमारा तो इतना ऊंचा पद है नहीं, हम तो 1000 में आएंगे या 16,108 में आएंगे, तो बाबा ने बोला अगर ईश्वर की संतान है तो ईश्वर के बनाए हुए स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। वो तो बड़ा पद देने के लिए आए, विश्व का मालकाना देने के लिए आए, तो हम छोटा पद क्यों लें? क्योंकि ये वह ईश्वर ही तो स्वर्ग की स्थापना करते हैं ना, तो फिर हम स्वर्ग में क्यों नहीं होने चाहिए? अभी फिर इस दुनिया में जब स्वर्ग स्थापन हो रहा है, साक्षात ईश्वर आया हुआ है, तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं है? यह बातें उनके बुद्धि में आती ही नहीं है। ओम शांति।